सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज है डे 8 ऑफ 21 डेज चैलेंज और आज की डेट कितनी है? आज है 7 फरवरी 2025। तो अभी हम डे 8 पर पहुंच चुके हैं। अभी जो हमारी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि पहले 21 डेज का चैलेंज लेंगे, उसके बाद 45 डेज का, उसके बाद 90 डेज का, और उसके बाद फिर जो 6 मंथ है यानी कि 180 डेज, उसके बाद 9 मंथ एंड देन 1 ईयर। इसमें हमारी कंप्लीट जर्नी होगी। ठीक है, कंप्लीट जर्नी की हमें कहाँ पहुँचना है? हमें पहुँचना है भाई, गोल क्या है यार? गोल ये है कि भाई कैसे भी करके यार डिफेंस में चले जाएं और बस हो जाए। ठीक है, बस हो जाए, चले जाएं भाई। इस तरीके से तो नहीं होता है। मतलब जो अभी 2 से 3 साल में जो मेरा जो डिसिप्लिन है वो इतना तक खराब हो चुका है कि टाइम से नहीं उठ पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, जो चीज़ें प्लान कर पाते हैं उस पर स्टिक नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें प्लान कर लेते हैं उन पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अगर डिफेंस में जाना है और एक्शन नहीं ले रहे हो तो भाई कोई बुला के चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अपने आप को मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक बार जब सोच के देखते ना यार कि डिफेंस में जाना है, ये करना है, फौज में, मतलब एक प्रायोरिटी है फौज में जाने की। ठीक है, कि बचपन से मतलब हर किसी का कोई मन करता है, तो हमारा है कि भाई मतलब आर्मी में जाना है, मतलब डिफेंस में जाना है। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मतलब डिफेंस में जाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए करना मतलब डिफेंस में जाके नहीं, या फिर कोई और चीज़ों में जाके नहीं, हर तरीके से आप कर सकते हो, बट जो प्रायोरिटी होती है ना जिंदगी में, तो वो ये चीज़ है यार। ठीक है, डिफेंस में जाना बहुत सबका कुछ ना कुछ सपना होता है। बहुत लोग देखते हैं, मतलब बता रखा है मैंने यार सब कुछ। ये एंड एग्ज़ाम दिया था, उसमें नहीं हुआ, फिर टीएस के लिए एसएसबी देखे आए थे, वहाँ से स्क्रीन आउट हो गए थे। उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग फेज आ गया था पूरा की, फिर वो निकल गया। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर निकल गई, अभी सेकेंड ईयर मतलब पूरी निकल गई है। पर लास्ट में रियलाइजेशन हुआ कि यार कि कंप्यूटर साइंस तो मैंने ले ली है, बट क्या मैं मतलब इसको, जो कोडिंग है वो मेरी पैशन है। मजबूरी को हम कर सकते हैं, पर पैशन में उसे नहीं कर सकता यार। पैशन में क्या होता है, तुम रात भर चीज़ें कर रहे हो और तुम्हें उस मतलब थकान नहीं हो रही उस चीज़ में। ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ कि यार कि डिफेंस में जाना है, उसमें करना है, तो एक बहुत ज़्यादा मतलब हाईली मतलब मोटिवेटिंग वाला फैक्टर आ जाता है। मतलब पॉजिटिव जो होती है ना, पॉजिटिविटी वो निकल के आ जाती है, और सोचते हैं कि यार नहीं नहीं यार जाना है तो यार एक बार तो जाना है यार। एक बार जा रहे हैं क्या, मतलब सोचा था कि यार हो जाएंगे आर्मी में, तो बट अग्निवीर से हो गया। उसके बाद फिर अभी जो एज है वो भी निकल गई, लाइक 20 ईयर्स के हो जाते हैं। 20 मतलब 20 को जब 20.5 या 20 ईयर्स 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए शायद अवेलेबल नहीं होते फॉर्म के लिए। तो मैं नहीं हूँ, तो मतलब उसको हम बोलेंगे कि ओवर एज हो गया व्यक्ति। ठीक है, तो यार अभी इतनी ज़्यादा एज तो हुई नहीं है, तुम देख सकते हो। ठीक है, बट ओवर एज हुए हैं। तो इसी तरह यार मैं चाहता हूँ कि यार अब जो सी डी एस है, हैकेट है, और भी 2-3 एग्ज़ाम है, CAPF वगैरह। तो हालांकि CAPF पैरामिलिट्री में चला जाता है, बट कोई नहीं है तो ठीक है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि यार अपने आप पे थोड़ा काम किया जाए, और जो सर्विसेज हैं इनमें अपने आप में लैंड किया जाए, तो यही मेरे लिए सेटिस्फाई कंडीशन होगी जीवन में कि हाँ जाते हैं। बट अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सोच चलते हैं यार हो जाए हो जाए, भाई आगे क्या होगा इन फ्यूचर पता नहीं। भाई पूरी मेहनत करते हैं, क्या पता SSB में बाहर हो जाए, क्या पता रिटर्न में बाहर हो जाए, क्या SSB में हो जाए, या मेडिकल्स में आउट हो जाए। मेडिकल सब फिर हो जाते हैं, क्या पता मेरिट में। तो फिर इसका कोई फिक्स पता नहीं है कि यार तुम्हारा होगा ही होगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, और सोचना है कि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके अलावा भी बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। ये नहीं है कि यार नहीं हुआ क्या करें यार, नहीं, अपने आप को थोड़े देनी है होना कि यार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर लेंगे, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार अपना 100% देखते हैं, और जब तक अटेम्प्ट जब तक देते हैं, है ना। तो ये है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि यार भैया मतलब कर रहे हैं, क्या एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं? नहीं यार, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इस तरीके से नहीं लगना है। ठीक है, पहले अपने आप को देखो कि यार तुम कहाँ पे स्टिक कर रहे हो, कहाँ पे पहुँच रहे हो, उसके बाद देखना है। हालांकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ, बट हाँ जो चीज़ें हैं, जो इंटरव्यू हैं, जो मतलब होता है ना कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट जो दूसरे का एक्सपीरियंस अगर हम लेंगे तो हमें वो चीज़ें कम टाइम लग सकती हैं। तो ये वाली बातें हैं।
ठीक है, तो दूसरों को एक्सपीरियंस देके हमें चीज़ें सीखनी है। अब तुम एसएसबी के इंटरव्यू देखोगे तुम्हें जेन्युइनली पता चलेगा कि यार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके से होता है, एकदम स्ट्रिक्ट। वो मैं देखता हूँ तो यार मैं देखता हूँ तो मुझे तो ये लगता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल सुधारना। इंग्लिश में जो इंग्लिश है वो बेसिक नीड है। अगर एसएसबी की मैं देखता हूँ तो वो बेसिक नीड है। ठीक है, तो बस ये है। इस तरीके से वो जिस तरीके से एसएसबी के लिए जो इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बाद आती है बाकी ये सारी चीज़ें, टीम स्पिरिट, पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, ऑफिसर क्वालिटीज, उसके बाद आती है तुम्हारी रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। क्योंकि तुम अगर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो सामने वाले के सामने, तो पता नहीं चलेगा ना कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में। हालांकि मैं अपने आप को बता रहा हूँ, और भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे होंगे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर डिफेंस की जो मतलब सोल्जर से करते हो, जेसीओ से करते हो, हवलदार से करते हो, या फिर डायरेक्ट ऑफिसर्स एंट्री के लिए जो अप्लाई कर रहे हो, एनसीसी एंट्री, स्पेशल एंट्री, काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं जाने के लिए। बट होता उसी का है जो मेहनत करता है, या फिर इसकी कई बार किस्मत भी मतलब उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, किस्मत का, लक, है ना, लक का फैक्टर बहुत रहता है। क्योंकि मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, आखिरी में मेरिट आउट हो गए, सब कुछ कर लिया भाई, मेडिकल निकल गया भाई, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, स्क्रीन आउट हो गए। ठीक है, एग्जाम ही नहीं निकला। एग्जाम सब कुछ प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट चल रही है। एग्जाम सेंटर के पास गए, 2 मिनट पहले पता चला कि एग्जाम सेंटर पहले ही क्लोज हो गया है, अब तुम्हें एंट्री नहीं मिल रही है। ठीक है, या फिर तुम्हें एंट्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, तुम्हें पता चला कि यार मैं तो एडमिट कार्ड कहीं और जगह बता रहा है, मैं कहीं और पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लक फैक्टर है। एग्जाम दे रहा हूँ, पेन चल रहा है, पेन चलते चलते रुक गया, अब वहाँ किसी से पेन मांग रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया, मतलब प्यास लग रही है, वो लग रही है, तो ये सब चीज़ें लक की ही फैक्टर्स हैं। तो अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं करना है कि यार नहीं हो रहा है तो क्या करूं, या फिर एग्जाम की बहुत प्रिपरेशन कर ली, शायद भगवान चाहते नहीं कि मैं ये चीज़ करूं। ठीक है, तो अपना हार्डवर्क करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने सोचा था कि यार इस चीज़ को रिवील नहीं करना है, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। एंड गोल क्या है? अब तुम मुझसे पूछोगे कि भैया आप वीडियोस बना रहे हो, आ रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, या फिर जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहे हो, पर उससे एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट भाई यही है कि मुझे ज्वाइन करनी है आर्मी। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करनी है, बट वी आर लेजी। जब हम होते हैं 12th में होते हैं, 11th-12th में होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि हम कर लेंगे चीज़ें। बट जब हम रियलिटी में उतरते हैं ना भाई, जब कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज की लाइफ देखते हैं, हमें लगता है कि यार चीज़ें तो आसान है, चीज़ें तो हो जाएंगी, चीज़ों में क्या रखा है। ठीक है, मतलब अरे ये क्या है, सुबह दौड़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाद में दौड़ लेंगे, 6 महीने रहेंगे जब दौड़ लेंगे। दौड़ने का इन दी सेंस कि दौड़ने से भाई तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंडोरेंस बढ़ता है, और एंडोरेंस ही मेन होता है। एंडोरेंस, टेस्टोस्टेरोन, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेन है भाई। स्टेमिना नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम हाफ गए हो 3-4 किलोमीटर में, तो फिर कैसे बन पाओगे भाई। ठीक है, कैसे, मतलब उसमें भी टीजीटी, एफईटी, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम होते हैं भाई, देखो एक बार। अगर तुम डिफेंस के लिए तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम कोई और चीज़ें प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सारी प्रिपरेशन, हर प्रिपरेशन हर किसी के लिए नहीं है। तुम सोचोगे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट नहीं हो पाएगा। एक टाइम पे एक चीज़ पकड़ो और वो करूँ। मैं भी पहले उस टाइम पे भाई तुम्हारी अगर बताऊँ तो उस टाइम पे मैंने सोचा था यार क्या करेंगे, अरे एसएसबी देंगे, मतलब वो मतलब एग्ज़ाम भरेंगे, जेई देंगे, एनडीए करेंगे, सीयूटी कर रहे हैं, उसके बाद बीए का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, उसके बाद बीए का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, समझ रहे हो तुम। उसके बाद फिर यहाँ चले गए थे, फिर वहाँ चले गए थे, उसके बाद ये चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर इसने एसएसबी आ गई टीएस की, उसको दे के आ रहे हैं, वहाँ से स्क्रीन आउट हो गया, उसके बाद सोचा कोचिंग लेंगे, कोचिंग में दिमाग खराब हो गया, फिर मैं वहाँ से भगाया, मतलब गया ही नहीं, सिर्फ देखा और बाहर से बाहर आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा सब चीज़ भाई, पूरा चीज़ खराब हो गई, सब चीज़ छोड़ के फिर एक चीज़ पे फोकस किया कि चल यार सब चीज़ छोड़कर बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और नहीं होगा कुछ तो फिर बाकी तो ये है ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से फिर मैंने उस टाइम पे अपने आप को निकाला था। हालांकि चीज़ें हो जाती हैं उस टाइम पर, बट क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, और उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्या करना है। इतने सारे ऑप्शंस खुल गए थे, इतने सारे, सोचा कि सारी चीज़ें कर लेंगे, लगेगा कि यार इसने तो भाई बहुत कुछ किया है, बट ऐसा रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि एक भी चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये वाली बात है।
ठीक है। अभी तुम देख रहे होंगे पीछे का सीन भी, इन सब चीज़ को छोड़कर जो मैं कहता हूँ उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। तो जर्नी है, अभी तुम्हें पता चल गया कि क्या है, कुछ नहीं है। सीडीएस का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके देखते हैं कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। हालांकि जो होता है मतलब बच्चे भी दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, बस वो नहीं चलता है। समझ रहे हो तुम कि ये कैसे करें, वो करें। स्टार्टअप का आइडिया है जो मैंने तुम्हें आज देखा होगा तुमने, तो आज मैं स्टार्टअप आई स्टार्ट में गए थे। आई स्टार्ट क्या है बेसिकली, राजस्थान गवर्नमेंट का एक पार्ट है जिसमें जितने भी न्यू लोग हैं जो स्टार्टअप करना खोलना चाहते हैं, उसे मतलब जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अपना अपना आइडिया रखना पड़ता है उधर, और फिर उधर से अगर उन्हें आइडिया तुम्हें पसंद आता है देखते हैं, पर तुम्हारी जो बाकी उसका बहुत लंबा प्रोसेस नहीं, मतलब लंबा प्रोसेस 3 से 4 महीने उसके बाद तुम्हें लाया जाता है। तो हालांकि 1 साल लग जाता है तुम्हें, मतलब जो पैसे वैसे मिल जाते हैं उसमें से, लाइक 2,40,000 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो है, तो उसी में आज हमारी वो मीटिंग हुई थी, है ना। उसके बाद गए थे, उसके बाद देखा इधर उधर क्या सीन है, कॉलेज देखा, कॉलेज के बाद फिर सीधे घर आ गए। फिर मैं सोच रहा था यार मैं सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर तो मैंने काफ़ी मज़े ले लिए थे, मज़े ले लिए थे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, लोगों के साथ एक्सप्लोर किया था, घूमा था फिरा था, सारी चीज़ें देखी, लड़ाई झगड़ा बाहर रुतबा उतबा सारी चीज़ें देखी थी। बट उस चीज़ में ऐसा लगा कि जब मैं सेकंड ईयर में एंट्री करा मुझे पता था कि यार कुछ भी नहीं, उसकी वजह से भाई बैक लगते लगते बची थी मेरी। हालांकि सेकंड सेमेस्टर तो मैंने उसमें तो कुछ नहीं था, क्लियर था सब कुछ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक लग गई थी, वो भी 1 नंबर से है, ठीक है। वो अभी तक मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा था, तो अभी 3rd ईयर में बढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे वो कर दिया, तो ठीक है। तो इसी के साथ यार हम इस वीडियो को एंड करते हैं, पर एंड करने से पहले जो कंक्लूजन है वो सिर्फ इतना सा निकलता है कि एक चीज़ पे स्टिक करना है, 3 से 4 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं रहना है कि यार ये भी कर लेंगे। मतलब तुम पता है क्या सोचते हो, तुम सोचते हो यार मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सारी चीज़ें कर लूँगा। भाई वो जो सारी चीज़ें करने वाले होते हैं वो मतलब बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तुम्हें उसकी वजह से तुम बेफालतू में अपने ऊपर प्रेशर दोगे कि यार नहीं हो रहा चीज़ें, हालांकि तुमसे चीज़ें हो रही हैं, पर तुम सोचोगे ये करूँगा वो करूँगा, कंफ्यूज में रह जाओगे। तुम जो इंजॉयमेंट है ना, जो 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 पाथ है इंजॉयमेंट का, उसे नहीं ले पाओगे। तुम इनको देखोगे भाई इंजॉय भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और बाकी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लोर करते रहना है, इंजॉय करते रहना है भाई जिंदगी में। तो फिर फायदा ही क्या हो गया ना, फिर जर्नी ही क्या हो गई जब हमने इंजॉय नहीं किया, बस चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, बैठे हुए लगे हुए हैं 10-10 घंटा 12-12 घंटा 14 घंटा। तो ये समय आएगा, वो सिर्फ समय आएगा सिर्फ 1 से 2 महीने का, 1 से 2 महीने 3 महीने, बस साल भर बैठ के तुम्हें वो नहीं करना है। हंसते रहो, खुश रहते रहो, सबसे बात करो, देखो क्या चीज़ है। मैं जिम में गया था, एक बड़ा मतलब 6.5 फीट का व्यक्ति आया, भैया हम जिम कर रहे थे, उसके बाद बोला अरे हट मैं करूँगा ये मैं करूँगा ये बैग मैं करूँगा हटा। तो मैंने यार बड़ा ही सिंपल सा देखा कि यार ठीक है भाई कर ले, बट मेन चीज़ पता है क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि वो दिखा रहा था कि तुम कौन हो, हटो साइड में। भाई 6.5 फीट का मतलब 6.3 उसकी हाइट, और हमारी कितनी है 5.8, ठीक है। तो ये वाली सीन है। तो भाई उसने बोला, उसके बाद जब वेट लगा रहा है, उसने वेट लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लगाया, तो भाई फिर उसने कुछ नहीं कहा, फिर वो शांत हो गया, क्योंकि उसे पता है हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है लड़ने का, बट ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ठीक है। तो अगर हम लड़ लेते मोबाइल लेते तो फिर हम कैसे चीज़ें कर पाते भाई, जो समझ रहे हो तुम। हम भाई थोड़े अलग अपने आप को काम रखना करना भाई, उस चीज़ में अभी जो 45 डेज 90 डेज का चैलेंज रहेगा, तो उस चीज़ में मैं अच्छे से बात करूँगा। जो चीज़ मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, वो वीडियोज़ एक्चुअली सिर्फ 1 या 2 व्यूज़ आते हैं, जो कि मेरे पिताजी देख लेते हैं, तो फिर उनके सामने सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे, फिर 45 डेज में तो सीन कर देंगे कुछ ना कुछ, और बस यही है। तो बस एंड कंक्लूजन यही था भाई, थोड़ा बड़ा हो गया, पर तुम देख लेना क्या क्या नहीं है ना। तो मेन मोटिव बस इतना सही है कि बस तुम कंपटीशन में जब एग्जाम में उतर रहे हो, तो फिर अपने आप को ऐसे बाउंडेशन नहीं करना यार मैं तो एंजॉय नहीं करूँगा यार, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। तुम्हें हर एक चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ेगी, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें कितना टाइम इसको देना है, देना भी जरूरी है टाइम, ठीक है। बस तुम्हें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, और हर एक पल में हर एक चीज़ में एंजॉय लेते रहो, अदरवाइज फिर अच्छा नहीं लगता
वो नहीं लगता है कि यार मतलब वही वाली तुमने देखा होगा यार, वो कौन सी है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, बट एक भाई मतलब कोई अभी याद नहीं आ रहा दिमाग से, पर उसमें एक IAS की कोई स्टोरी है, उसमें बोलता है ना वो कि हम दुनिया के काम तो आ रहे हैं पर हम पे गर्व करने वाला कोई नहीं है। तो भाई अपने आप को इस तरीके से मत किस देना कि तुम दुनिया के काम तो आ रहे हो पर तुम्हारे पास जो तुम्हारे ऊपर जो गर्व करने वाला है वो कोई नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना, और बस यही चीज़ है, अपना एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है हर एक चीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहो, कॉलेज में जाते रहो, हर चीज़ करो, एंजॉय करो, मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है, एक्सेप्ट जो चीज़ें खराब है वो तुम्हें पता है खराब चीज़ें क्या है, ठीक है। बस यही है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सोचा नहीं था कि यार इतना थोड़ा ड्यूरेशन का वीडियो बन जाएगा, बट क्या करें, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और कोई बात तुम्हें ऐसी लगी हो कि यार नहीं भैया आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, तो फिर तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट का भाई ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता, भाई डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ, और अगर जब कमेंट को देख लेता हूँ जब रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट है तो बात बता देना, ठीक है।